नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मैंग 2.0 में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोग लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। यहाँ से अक्सर एक सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हम पूरा टॉपिक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, आपको यही याद करवाएंगे। बस आप देखते रहिए, सुनते रहिए। तो देखिए पहला क्या है, पहला है भारत। भारत भाई हमारा देश है और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ये हमको पता ही है। आगे पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हमारा पड़ोसी देश है और भारत से ही अलग होके बना हुआ है पाकिस्तान 1947 में। अगर आप भूलते हैं पाकिस्तान का हॉकी है तो याद रखिएगा, पाकिस्तान वाले हाँकते बहुत हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, है नहीं, है कि नहीं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, ना कुछ कर पाएंगे। तो पाकिस्तान वाले हाँकते बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आगे है रूस। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज, फुटबॉल। देखिए जो रूस वाले हैं वो क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं बैठ करके, और इसमें दिमाग भी लगता है। बैठे बैठे शतरंज खेलते हैं और इनके सर में क्या पड़ जाती है, मूड में क्या पड़ जाता है? रूसी पड़ जाती है शतरंज खेलते खेलते। किसके? रूस के। रूस वालों के सर में रूसी पड़ जाती है। बैठ के शतरंज खेलते, बैठ के खेला भी जाता है। जब पड़ जाता है तो फुटबॉल खेलते। जब फुटबॉल खेलेंगे उछल उछल के, जो रूसी रहेगा वो निकल जाएगा, ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा। तो फुटबॉल खेलते। तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल शतरंज और फुटबॉल दोनों मिलता है। अब अगर भाई एग्जाम में दोनों में से जो रहे वो लगाएंगे, दोनों रहेगा दोनों लगा देंगे। दोनों मतलब कि एक ऑप्शन में दोनों दिए रहेंगे, दोनों नहीं देगा। आगे देखिए जापान का क्या है? जा से जापान, जा से जूडो, यानी जापान का क्या है? जूडो राष्ट्रीय खेल है। जा से जापान, जा से जूडो। आगे देखिए यहाँ बांग्लादेश है। बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश का कबड्डी है। देखिए बांग्लादेश भारत से ही अलग होकर बना था। कब युद्ध हुआ था? 1971 में। तो इसको याद करने के लिए कबड्डी हम याद कैसे करेंगे कि भारत में कुछ लोगों के बीच कबड्डी हुआ। और जब कबड्डी हुआ तो हम लोग जब कबड्डी खेलते हैं, नहीं खेलते हैं बचपन में या फिर पहले कि हाँ भैया हमारा गांव दो पार्ट होता था, ऐसा करके एक तरफ कुछ लोग एक तरफ कुछ लोग। जब ये लोग जीत जाते थे इधर जाते थे, इधर आते थे, ऐसे होता था। तो वही कहते भैया गांव जीत गए। तो याद करने के लिए ऐसा 1971 में कबड्डी हुई थी। तो बांग्लादेश वाले क्या किए? गांव जीत लिए, यानी पूरे क्षेत्र में हुआ था, बांग्लादेश वाले उधर जीत लिए। तो क्या हो गया? वो एक अलग देश क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। हम लोग भारत में आ गए, हमारा हॉकी हो गया, वो कबड्डी में जीत ले गए 71 में, तो उनका क्या हो गया? राष्ट्रीय खेल कबड्डी हो गया। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। कब बना था? 1971 में ये देश बना था। आगे देखिए इंग्लैंड का क्या है भाई? इंग्लैंड के में आप लोग जानते होंगे, इंग्लैंड मतलब वही ब्रिटेन, इंग्लैंड। इंग्लैंड वाले भारत पे क्या कई वर्षों तक यहाँ कब्जा किए हुए थे, अपने देश पे कई वर्षों तक शासन कर रहे थे। और यहाँ पे एक पिक्चर आप लोग देखे होंगे, लगान एक मूवी आई थी आमिर खान की, और आप देखे होंगे उसमें आमिर खान क्या करता है? क्रिकेट खेलता है, अंग्रेजों से क्रिकेट खेलता है लगान को माफ करवाने के लिए, और फिर अंत में एक क्रिकेट मैच जीत भी जाता। तो क्रिकेट कहाँ से आया था? यानी क्रिकेट राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? इंग्लैंड का है। क्रिकेट इंग्लैंड का है। ऑस्ट्रेलिया का क्या खेल है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। आस लगा हुआ, आस यानी क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें आप आखिरी बार तक आस लगाए रह सकते हैं कि हम मैच जीत जाएंगे, और वास्तव में आप मैच जीत भी सकते हैं। एक बार रहेगा तब भी आप जीत सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से रन होना चाहिए कम भाई। ऐसा नहीं कि 50 रन हो एक बाल हो, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आखिरी बाल तक लोग क्रिकेट में आस लगाए रहते। हो सकता है बाल आउट हो जाए, हो सकता है हम मैच जीत जाए, 1-2 रन बन सकता है। तो हम लोग आस लगाए रहते हैं अंतिम, क्रिकेट में हम लोग अंतिम बाल तक आस लगाए रहते हैं। अब हो सकता है जीत जाए, हो सकता है जीत जाए। आगे देखिए स्पेन का क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध है। देखिए पेन लगा हुआ, पेन। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक बार एक आदमी पेन लेके सांड के बॉडी में, शरीर में चोंक दिया था, और सांड भड़क गया और युद्ध करना शुरू कर दिया। तो कई सांड मिलकर के युद्ध करना शुरू कर दिए, और वहाँ का राष्ट्रीय खेल फिर वो क्या हो गया? सांड युद्ध हो गया। और वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध है। पेन लेकर के चोक देते हैं। जब सांड युद्ध होता है तो सांड रहेगा, मान लीजिए सांड लगते हैं, इंसान भी लड़ते हैं, तो पेन लेकर क्या करते हैं? चोक देते हैं, सांड भड़क जाता है, फिर युद्ध शुरू हो जाता है पेन लेकर के। आगे देखिए इंडोनेशिया बैडमिंटन, यानी इंडोनेशिया से क्या खेला? बैडमिंटन खेला। इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन है। देखिए बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी, क्या 4 भी हो सकते हैं, 2 खिलाड़ी होते हैं। इंडो मतलब मान लीजिए कोई लड़का इंडो है, कोई सिया है, एक महिला एक पुरुष है, इंडो और सिया। तो इंडोनेशिया से क्या खेला? बैडमिंटन खेला। इंडिया मतलब
भारत सीएम मतलब रामचंद्र जी को ले लीजिए। इंडिया ने रामचंद्र जी से क्या खेला, बैडमिंटन खेला, या इंडिया ने इंडोनेशिया से बैडमिंटन खेला। तो एक बार हम देख लेते हैं भाई, भारत का हमको पता है क्या है, भारत का हॉकी है। पाकिस्तान वाले हाँकते बहुत हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इनका भी हॉकी राष्ट्रीय खेल है। रूस वाले बैठकर शतरंज खेलते हैं, सर में पड़ जाती है रूसी, यहाँ का रूस है। फिर फुटबॉल खेल के उछल उछल क्या करते हैं, रूसी सर से निकालते हैं। जापान का जा से जूडो है। यहाँ देखिए बांग्लादेश वाले हम लोगों से कबड्डी खेल रहे थे और वो गाँव जीत लिए, वहाँ एक अलग देश बन गया बांग्लादेश, यानी गाँव जीत लिए, बॉर्डर पड़ गया, उधर बांग्लादेश इधर भारत। आगे देखिए कब 1971 में ये देश नया बना था। इंग्लैंड वाले देखते हैं, पिक्चर याद करिए आमिर खान वाली, या फिर इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। आगे ऑस्ट्रेलिया, आस हम लगाए रहते, क्रिकेट के आखिरी बाल तक हम लोग आस लगाए रहते, हो सकता है मैच जीत जाए। स्पेन का पेन लेके चौक देते हैं, सांड भड़क जाता है, सांड युद्ध शुरू हो जाता है। तो स्पेन का क्या है, सांड युद्ध है। इंडोनेशिया से क्या खेला, बैडमिंटन खेला। तो फ्रेंड आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ नेपाल, ठीक है, लिखा हुआ नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, दंडी बियो है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, वही एक मात्र ऐसा देश जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, याद करने के लिए नेपाल वाले क्या कर, डंडा लेके बैठा रहा था, दंडी बियो। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, दंडी बियो है। और नेपाल वाले अपने बॉर्डर पे जितने भी मतलब वहाँ के लोकल के या सभी लोग, सैनिक को छोड़ दीजिए, वो लोग रहते ही हैं, सभी लोग मिल करके जो वहाँ के नागरिक हैं, सभी नागरिक मिल करके बॉर्डर पे क्या डंडा लेके बैठे रहते हैं कि कोई नहीं आएगा तो मार देंगे, कोई आएगा तो मार देंगे। अब आज तक नेपाल कभी आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि डंडा लेके बैठे रहते हैं। और उनका खेल भी क्या है, दंडी बियो है। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल दंडी बियो है। आगे देखिए अगला है दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए दक्षिण कोरिया सुने होंगे, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम आप लोग सुने होंगे, तानाशाह है। तो बताइए भैया उसी का पड़ोसी या फिर उसी का पड़ोसी देश कौन है, दक्षिणी कोरिया है। अब बताइए भैया अगर एक तानाशाह जो है किम जोंग उन उत्तरी कोरिया का, उसका पड़ोसी देश जो होगा वो भी भाई मामूली खेल थोड़ी खेलेगा, कमांडो वाला खेल खेलेंगे। कभी अगर आक्रमण करना हो जाए या फिर आक्रमण हो जाए तो हम बचेंगे कैसे, लड़ेंगे कैसे। इसलिए वहां का राष्ट्रीय खेल क्या है, ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो मतलब याद करें, कमांडो वाला खेल, कमांडो वाला। इन लोग कमांडो वाला खेल खेलते हैं, कभी अगर लड़ना हो जाए तो लड़ लेंगे, जीत लेंगे। ताइक्वांडो कहाँ का है, दक्षिणी कोरिया का है। ब्राजील, स्वीडन और फ्रांस, इन तीनों जगह का खेल क्या है, तो इन तीनों जगह खेल क्या है, फुटबॉल ही है। यहाँ का ब्राजील का, स्वीडन का, फ्रांस का फुटबॉल है। फा से फ्रांस, फा से फुटबॉल, फा से फ्रांस, फा से फुटबॉल। देखिए फ्रांस वाले फुटबॉल खेल अपने यहाँ राष्ट्रीय खेल करके फंस गए। कैसे फंस गए, देखिए हुआ क्या, एक बार इनको चोट लग गई। एक बार ब्राजील वाले खेलते समय उनको चोट लग गई, तो प्यास बहुत तेज लगी थी, तो वहां आ गए स्वीडन वाले क्या खिलाएं, स्वीट खिलाएं। और उनके पास क्या था, जेल था। तो स्वीडन वालों ने स्वीट खिलाया फ्रांस वालों को, और ब्राजील वालों ने क्या लगाया, जेल लगाया, यानी जहां चोट लगी तो वहां पे जेल लगाया, मिठाई खिलाया। और फ्रांस वाले ने कहा भैया हम तो फुटबॉल को राष्ट्रीय खेल घोषित करके फंस गए हैं, अब क्या किया जाए, आप लोग भी कर दीजिए। 3 लोग कम से कम रहेंगे, अगर कहीं फुटबॉल खेलना हो, कोई बात हुई तो हम अकेले रहेंगे तो ऐसा होगा नहीं, 3 लोग रहेंगे, 3 लोग अपना खेलेंगे। तो ब्राजील का और स्वीडन का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल ही है। फ्रांस का क्या है, फुटबॉल, फ्रांस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है। याद करने के लिए, ठीक है, याद करने के लिए केवल चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अब ये बताइए अगर यहाँ का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है तो यहाँ के लोग छोटे छोटे होते, लंबे होते नहीं। क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, बेचारे छोटे छोटे होते हैं। जब ये बेचारे छोटे छोटे होते हैं तो क्रिकेट खेल नहीं पाएंगे, फुटबॉल खेल नहीं पाएंगे, ताइक्वांडो, दंडी भी, वो सब फुटबॉल खेल नहीं पाएंगे। इसलिए चीन वाले क्या करते हैं, टेबल रख लेंगे, मेज रख लेंगे, मेज पे एक आदमी उधर बैठ जाएगा, एक आदमी इधर बैठ जाएगा, टेबल बैठकर टेनिस खेलते हैं। यानी चीन वाले क्या करते हैं, छोटे छोटे होते हैं, टेबल पर बैठकर टेनिस खेलते हैं। तो टेबल टेनिस कहाँ का है, चीन का है। अगर देखिए भूटान का खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी। देखिए तीरंदाजी जब अगर हम करते हैं, अगर कहीं तीर उर मारना हुआ तो हम क्या करते हैं, ऐसे तानते हैं, तान भूटान। अगर तीरंदाजी करना हो तो ऐसे भाई हम लोग डोरी जो होती धनुष की या कोई भी चीज निशाने वाले कुछ भी रहे, बंदूक की माली तभी तानते हैं हम लोग, है कि नहीं, जो उसका स्ट्रेगर होता है उसको दबाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमको तीरंदाजी करना है तो हम क्या करेंगे, धनुष को इसे तानेंगे,
यानी तानिक मतलब भूटान, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। अगर बात किया दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल क्या है, देखिए दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल है। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल है। लेकिन न्यूजीलैंड का भी है भाई, लिखा नहीं गया है, ठीक है, भूल गए थे, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का कहा जाए, चाहे स्कॉटलैंड का कहा जाए, चाहे दक्षिण अफ्रीका का कहा जाए, तीनों जगह का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका वाले लंबे लंबे होते हैं, काले काले होते हैं, याद करने के लिए तो लोग रग्बी फुटबॉल में कितने अधिक खिलाड़ियों की संख्या भी होती है, लंबे लंबे काले काले होते भी हैं, धूप में खेल खेल करके क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं, अरे भैया काले हो जाते हैं। और रग्बी फुटबॉल में अधिक खिलाड़ी होते हैं, जब भाई अधिक खिलाड़ी रहेंगे, रहने के लिए उनके लिए रहने होने के लिए व्यवस्था करने के लिए, खेलने के लिए जमीन भी अधिक चाहिए। और देखिए इसमें भी लैंड लगा हुआ है, इसमें भी लैंड लगा हुआ है, लैंड माने जमीन होता भी है। तो न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड का और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल है। दक्षिण अफ्रीका का क्या है? रग्बी फुटबॉल है, क्योंकि लंबे लंबे होते हैं। यूएसए और क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए जो बेसबॉल वो कहाँ खेला जाता? वो खेला जाता है डायमंड पर, यानी जो डायमंड पर नहीं, डायमंड कहते हैं जहाँ खेलते हैं, तो डायमंड इसके खेल परिसर नाम डायमंड है। किसके? बेसबॉल के। और किसका राष्ट्रीय खेल है? यूएसए का है और क्यूबा का है। तो याद रखिएगा यूएसए जो है, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। तो क्यूबा वाले क्या कहते हैं? चीनी लिए रहते हैं, अमेरिका वाले साथ रहते हैं, खेलते खेलते बेसबॉल थक जाते हैं, तो क्या करते हैं? चीनी निकाल के दोनों लोग पानी पी लेते हैं। कौन? क्यूबा वाले और यूएसए वाले। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। आगे देखिए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। देखिए जो हनुमान स्वामी थे, आप सुने होंगे कि श्रीलंका में गए थे पता लगाने के लिए सीता माता का, यहाँ कहाँ से? भारत से गए थे, तो वॉलीबॉल की तरह उछल के गए थे। जब वहाँ गए थे श्रीलंका में, तो कैसे उछले थे? वॉलीबॉल की तरह यहाँ से वहाँ उछले। एक छलांग में कहाँ पहुँच गए थे? वहाँ पहुँच गए थे। फिर वहाँ से एक छलांग में कहाँ पहुँच गए थे? पर्वत पहुँच गए थे, जहाँ संजीवनी बूटी लाए थे। तो याद रखिएगा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। कैसे? हनुमान स्वामी जो पता लगाने के लिए गए थे, वॉलीबॉल की तरह उछल के गए थे, इसे एक बार वॉलीबॉल की तरह इसे उछले चले गए थे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। आइस हॉकी का मतलब क्या होता है? देखिए आइस मतलब ठंडा, जो बर्फ पे खेला जाए। और जो कनाडा है कहाँ? कनाडा देखिए बर्फीला इलाका है। अगर आप ग्लोब ऐसे देखेंगे, ग्लोब अगर ऐसे देखेंगे, जो ये कनाडा है, कनाडा आपको यहीं मिलेगा, ठीक है, कनाडा ही मिलेगा। और यहाँ ठंडी बहुत अधिक पड़ती है। तो कनाडा अगर ठंडा प्रदेश है, बर्फीला इलाका है, तो भाई जाहिर सी बात है वहाँ फुटबॉल क्रिकेट थोड़ी खेल पाएंगे। तो वहाँ वाले वहाँ क्या खेलते हैं? वहाँ क्या खेलते हैं? आइस हॉकी खेलते हैं। आइस माने क्या होता है? आइस माने क्या होता है? बर्फ। हॉकी माने हॉकी, यानी बर्फ पे लोग क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है, क्योंकि बर्फीला इलाका है। मलेशिया का क्या है? मलेशिया का है बैडमिंटन है। याद रखिएगा मलेशिया का बैडमिंटन है। ठीक है, एक बार पूरा देख लेते हैं हम लोग। नेपाल आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, ठीक है, डंडा लेके बैठे रहिए बॉर्डर पे, सब पूरे नागरिक डंडा लेके बैठे रहिए। डंडी भी वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। कोई आज तक गुलाम नहीं बना पाया नेपाल को, डंडा लेके बैठा रहेंगे इसलिए कोई गुलाम नहीं बना पाएगा, वहाँ राष्ट्रीय खेल डंडी भी हो। दक्षिण कोरिया देखो, दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया का मतलब पड़ोसी देश है, और वहाँ किम जोंग उन जो है तानाशाह है, इसलिए दक्षिण कोरिया वाले क्या करते हैं? ताइक्वांडो वाला खेल खेलते हैं, कमांडो वाला खेल खेलते हैं, ताकि अगर कभी लड़ना भिड़ना हो तो कमांडो की तरह हम लोग भिड़ जाएं। ब्राज़ील, स्वीडन, फ्रांस, यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फा से फ्रांस, फा से फुटबॉल। मिठाई लेके गए थे, जेल लगाए थे। फ्रांस का एक खिलाड़ी था, उसको चोट लग गया था, तो कहें भैया हम लोग भी अपने यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल कर देते हैं, ताकि हम लोग साथ में मिल करके लड़ेंगे। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए चीन वाले छोटे छोटे होते हैं, तो टेबल पर बैठ करके टेनिस खेलते, टेबल टेनिस चीन का है। भूटान वाले तान के मारते हैं, तीरंदाजी, भूटान का तीरंदाजी है। दक्षिण अफ्रीका लंबे लंबे होते, बड़े बड़े होते हैं, जनसंख्या अधिक है, तो रग्बी फुटबॉल। धूप में खेलते हैं भाई, काले हो जाते, दक्षिण अफ्रीका वाले काले होते हैं, तो यहाँ पे क्या खेलते हैं? रग्बी फुटबॉल खेलते हैं, संख्या भी ज़्यादा होते हैं। और फुटबॉल जो रग्बी फुटबॉल खेला जाता है कहाँ, किस जमीन पे कहाँ खेला जाएगा? जमीन पर। तो खिलाड़ी अधिक होंगे तो उनके लिए रहने होने की व्यवस्था अधिक चाहिए, जमीन अधिक चाहिए, खेलने के लिए जमीन अधिक चाहिए। तो जो जिन देशों का राष्ट्रीय खेल है उसमें लैंड लगा हो, लैंड माने जमीन होता है। तो कौन? स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड। आगे देखिए यूएसए और क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। यूएसए और क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है, क्योंकि बेसबॉल कहाँ खेला जाता है? डायमंड पर खेला जाता है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है, क्यों? क्योंकि जो हनुमान स्वामी थे वो वॉलीबॉल की तरह भारत से उछल करके श्रीलंका में गए थे और सीता माता का पता लगाए थे, तो श्रीलंका का क्या है?
वॉलीबॉल है। कनाडा बर्फीला इलाका है, ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ का क्या है, ठंडा को मतलब बर्फ़ को आइस कहते हैं, तो आइस आके है। मलेशिया का क्या है, बैडमिंटन है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट भी करके बताइए। अगर कहीं कोई कमी रहे, कुछ दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।